अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगा, या अली, जिस तरह से इंसान मरते हैं उनकी रूह कब्ज होती है, क्या वैसे जिन्नात भी मरते हैं, उनकी रूह भी कब्ज होती है? बस ये कहना था तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीं के लिए 4 फरिश्तों को ये जिम्मेदारी दी कि वो अल्लाह की खिलकत का रूह कब्ज करें। उनमें से 3 एक के मातहत हैं। तो वो कहने लगा, या अली, वो 4 फरिश्ते कौन से हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहला फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिसको अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी कि वो इंसानों का रूह कब्ज करे। दूसरा फरिश्ता शह मसराइल, जो हजरत इज़राइल के मातहत होता है, और अल्लाह ने इसको ये जिम्मेदारी दी कि वो जिन्नात का रूह कब्ज करे। तीसरा फरिश्ता के हस्म राइल, अल्लाह ने इसको ये जिम्मेदारी दी कि ज़मीन पे जितने जानवर, कीड़े मकोड़े या पानी में रहने वाली मखलूकात जो अपना वजूद रखती हैं, उनका रूह ये कब्ज करे। ये भी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। और चौथा फरिश्ता अदम ममकाइल, अल्लाह ने इसको ये जिम्मेदारी दी कि दरख्त, पेड़ पौधों की रूह कब्ज करे। ये भी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। याद रखना, अल्लाह ने जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अपनी दरबार से निकाल दिया, जिसको दुनिया शैतान के नाम से याद रखती है, उसको ये मोहलत दी कि वो कयामत तक जवान रहे, जिंदा रहे। तो वो कहने लगा, या अली, शैतान की उम्र कितनी है और वो कितना लगता है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान की उम्र उस नहज पे अल्लाह ने रोकी है जहाँ वो जवान भी हो और समझदार भी, जिसकी मिसाल इंसानी जिंदगी के हिसाब से 30 से 32 साल के दरमियान है। ऐ शख्स, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। तो वो कहने लगा, या अली, जन्नात की मौत किस तरह से होती है, उनका रूह किस तरह से कब्ज होता है? बात जब यहाँ तक पहुँची तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने जिन्नात के मौत का सबब इन 3 चीजों में रखा है। पहला मट्टी, दूसरा आसमान से बरसने वाला पानी, और तीसरा शहद। जब जिन्नात की जिंदगी इख्तिताम को जाती है तो शह मसराइल जन्नत में शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठा के जिन्नात के माथे पे रखते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, मोमिनीन के दोस्त होते हैं, उनको उस वक्त उस शहद के मजे का लुत्फ महसूस होता है। लेकिन जो जिन शैतान के हुक्म को तस्लीम करते रहते हैं, इंसानों को गुमराह करने में शैतान की मदद करते हैं, उस वक्त वो चीखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमने अपने आप पे जुल्म किया, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ ही बहुत बुरा किया। उस वक्त शैतान दूर से हंसता रहता है और यूं जिन्नात की रूह शह मसराइल कब्ज कर लेता है। शह मसराइल कब्ज कर लेता है। शह मसराइल कब्ज कर लेता है।